हाइड्रोलिक वाल्व्स एंड कंट्रोल। हाइड्रोलिक वाल्व्स एंड कंट्रोल में क्या है, पहला व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक वाल्व। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक वाल्व क्या क्या लगा रहता है हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम में। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, प्रेशर कंट्रोल वाल्व, फ्लो कंट्रोल वाल्व। ठीक है, डायरेक्शन कंट्रोल क्या करेगा, डायरेक्शन देगा सिलेंडर को, हाइड्रोलिक सिलेंडर को कभी आगे कभी पीछे रिट्रैक्ट फॉरवर्ड करने में डायरेक्शन कंट्रोल का काम है। प्रेशर कंट्रोल क्या करेगा, सिस्टम का प्रेशर है, मान लीजिए कोई हाइड्रोलिक सिलेंडर 150 में खुल रहा है, कोई 200 में खुल रहा है, तो हम वहाँ से प्रेशर उसको एडजस्ट कर सकते हैं कि इसको 150 में खुलना है, उसको 200 में खुलना है, वहाँ पे हम प्रेशर एडजस्ट कर देंगे। फ्लो कंट्रोल रेगुलेट फ्लूइड फ्लो मूवमेंट। ठीक है, फ्लूइड फ्लो रेट, कितना स्पीड से ऑयल घुसना है, कितना स्पीड से ऑयल निकलना है। मान लीजिए कोई हाइड्रोलिक सिलेंडर है जिसको कि 10 सेकंड में पूरा उसको पिस्टन बाहर निकल जाना चाहिए, कोई ऐसा हाइड्रोलिक सिलेंडर है जिसको 20 सेकंड में होने से भी हो जाएगा, तो हम लोग फ्लो कंट्रोल से ही उसका स्पीड को हम क्या कर देंगे, ऑयल का जो ऑयल जब इंटर करता है तो उसको क्या कर देंगे, फ्लो थ्रोटल कर देंगे। तो क्या होगा, उसको ऑयल थोड़ा थोड़ा घुसेगा तो क्या होगा, ऑयल थोड़ा थोड़ा घुसेगा तो ऑयल हमारा हमारा हाइड्रोलिक सिलेंडर धीरे धीरे मूवमेंट करेगा। ज़्यादा खोल देंगे तो हाइड्रोलिक का सिलेंडर का मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का काम क्या है, बहुत सारा पॉइंट दिया हुआ है। कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड अलोइंग सिलेंडर्स और मोटर टू एक्सटेंड और रिट्रैक्ट। जैसा कि आपको बता दिया है कि आपका जो हाइड्रोलिक सिलेंडर एक्सटेंड और रिट्रैक्ट करने के लिए या रोटेट करने के लिए डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व लगता है। प्रेशर रिलीफ क्या लगता है, सिस्टम में कभी भी लाइन में प्रेशर बढ़ जाएगा तो हमारा ऑयल को क्या कर देगा, टैंक में भेज देगा हमारा। जैसे मान लीजिए 150 बार में सारा ऑपरेटिंग प्रेशर है, किसी कारणवश मान लीजिए 150 से 200 चला गया तो लाइन तो फट सकता है। ठीक है, तो वह जो 50 बार है उसको क्या करेगा, टैंक में भेज देगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लो कंट्रोल वाल्व। फ्लो कंट्रोल वाल्व का काम क्या बता दिया फ्लो कंट्रोल वाल्व का। व्हाट इज द हाइड्रोलिक ट्रबल शूटिंग एंड मेंटेनेंस। व्हाट आर द कॉमन हाइड्रोलिक प्रॉब्लम इन स्टील प्लांट। स्टील प्लांट में सबसे हाइड्रोलिक कॉमन प्रॉब्लम क्या है, लीकेज, ओवरहीटिंग, लो प्रेशर, स्लो ऑपरेशन ऑफ एक्चुएटर। ठीक है, व्हाट आर द कोज ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। गर्म हाइड्रोलिक सिस्टम कभी कभी गर्म हो जाता है, 50 डिग्री 60 डिग्री हो जाता है, ऑयल गर्म हो जाता है, उतना में तो हमको चलाना नहीं होता, हमको तो ऑयल को हमेशा कम रखना है, 50 से कम रखना है। तो क्या क्या हो सकता है, लो ऑयल लेवल लो हो सकता है, हाई फ्रिक्शन इन कंपोनेंट, फ्रिक्शन कंपोनेंट में हाई फ्रिक्शन हो रहा है, कॉन्टेमिनेटेड और डिग्रेडेड ऑयल। हाइड्रोलिक ऑयल जो है डिग्रेडेड मतलब ऑयल खराब हो गया है, क्लोगिंग फिल्टर जाम हो गया है। ठीक है, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर लो प्रेशर इन हाइड्रोलिक प्रेशर। मान लीजिए सिस्टम में हाइड्रोलिक जो प्रेशर जो हमारा मान लीजिए 100 बार है, वो हमको 60 बार ही मिल रहा है। जितना भी स्पीड चला रहे मतलब जितना भी कुछ कर ले रहे 60 बार से ज़्यादा नहीं मिल रहा। क्या हो सकता है, लीक्स इन होसेस और फिटिंग। मान लीजिए कहीं हाइड्रोलिक होस लीकेज हो रहा होगा, कहीं फिटिंग हो रहा होगा, फिटिंग में कहीं लीकेज होगा या होस फट गया होगा, तो वहाँ से क्या हो रहा है, एक्सेस प्रेशर रिलीज हो जा रहा है, इसलिए आपको वहाँ प्रेशर जनरेट नहीं कर पा रहा है। वन नॉट पंप जो है आपका जो कंपोनेंट है, पिस्टन पंप लगा है या गियर पंप, वो खा गया है। तो खा गया तो क्या हो गया, वो प्रेशर जनरेट नहीं कर पा रहा और जो एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो क्या कर रहा, पास हो जा रहा है। क्लॉगिंग फिल्टर जाम हो गया, फिल्टर जाम हो जाने से क्या होगा, ऑयल को जाने नहीं देगा। मान लीजिए 10 लीटर ऑयल गया और 10 लीटर घुसा ऑयल, लेकिन जा रहा 6 लीटर ही जा रहा है क्योंकि फिल्टर जाम हो गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर कॉमन कॉज ऑफ हाइड्रोलिक लीकेज। क्या क्या कॉज हो सकता है हाइड्रोलिक लीकेज का। डैमेज सील डैमेज हो गया तो लीकेज करेगा। लूज कनेक्शन, मान लीजिए कोई फिटिंग लूज है तो वहां से हाइड्रोलिक ऑयल लीकेज करेगा। एक्सेसिव सिस्टम प्रेशर, मान लीजिए सिस्टम प्रेशर है 100 बार आप चला रहे हैं 150 बार में, तो लीकेज करेगा ही। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डू यू चेक फॉर हाइड्रोलिक ऑयल कंटेमिनेशन। हाइड्रोलिक ऑयल कंटेमिनेशन कैसे चेक करेंगे, हाइड्रोलिक आपका साफ है कि नहीं साफ है। तो ऑयल सैंपलिंग करेंगे, उसको ऑयल का सैंपल लेंगे, उसको टेस्ट करने के लिए भेजेंगे, उसमें वाटर है कि डर्ट है कि मेटल पार्टिकल्स को हम लोग चेक करेंगे। हम लोग कभी हम लोग का ब्लड कभी गंदा हो जाता है तो क्या हम लोग ब्लड सैंपल लेके हम लोग भी चेक कराते हैं, तो वैसे ऑयल का भी हम लोग चेक करना होता है। हाउ डू यू मेंटेन हाइड्रोलिक सिलेंडर टू प्रिवेंट लीकेज। क्या हम लोग मेंटेन करेंगे कि हमारा हाइड्रोलिक सिलेंडर लीकेज नहीं करेगा। रेगुलर चेक एंड रिप्लेस वन आउट सील,
रेगुलर हम लोग चेक करना है हाइड्रोलिक सिलेंडर। और सील कभी सील क्या होता है, कंटिन्यू चलते चलते वो डैमेज हो जाता है, तो उसको टाइमली बेस्ड TBM टाइम बेस्ड मेंटेनेंस करना है हमको। 2 साल अगर हम लोग देखते कि डैमेज हो जाता है तो 2 साल में हम लोग को चेंज उसको कर लेना है। कीप द ऑयल क्लीन एंड फ्री फ्रॉम कॉन्टेमिनेशन, ऑयल को हम देखना है कि ऑयल क्लीन भी होना चाहिए और कॉन्टेमिनेशन फ्री भी होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो जैसा कि पहले बताया कि आपका सैम्पलिंग करना है, हर महीना आप सैम्पलिंग कराइए और कॉन्टेमिनेशन चेक करिए। इंश्योर इंश्योर प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ सिलेंडर रोड, सिलेंडर रोड का भी अलाइनमेंट आपको देखना है। ऐसा नहीं कि आपका लोड जो है कि पूरा पूरी नहीं सही से आ रहा है, टेढ़ा लोड आ रहा है, तो सील डैमेज होने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो देखना है कि आपका हाइड्रोलिक सिलेंडर का जो अलाइनमेंट है वो सही है। हाइड्रोलिक एप्लीकेशन इन स्टील प्लांट में क्या क्या है, क्या क्या हाइड्रोलिक सिस्टम हमारा जो स्टील प्लांट में यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है। वेयर आर द हाइड्रोलिक सिस्टम यूज इन स्टील प्लांट, कोक ओवन डोर में यूज होता है, पुशर सिस्टम में, ब्लास्ट फर्नेस में, चार्जिंग सिस्टम में यूज होता है, रोलिंग मिल में, हाइड्रोलिक प्रेस और सीयर्स में यूज होता है, BOF टिल्टिंग एंड लैडल हैंडलिंग में होता है। इतना सारा हाइड्रोलिक सिस्टम जो कि स्टील प्लांट में यूज होता है, सारा स्टील प्लांट का ही ये सब डिपार्टमेंट का नाम दिया हुआ, कोक ओवन, ब्लास्ट फर्नेस, रोलिंग मिल। फिर नेक्स्ट क्या, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोलिक इन ए कोक पुशिंग सिस्टम, कोक पुशिंग सिस्टम में हाइड्रोलिक का काम क्या है। हाइड्रोलिक्स आर यूज्ड टू पुश द कोल केक आउट ऑफ द कोक ओवन इनटू द क्वेंचिंग कार। क्या करता है, जैसे मान लीजिए हमको कोक ओवन क्या करता है, कोक ओवन क्या करता है, हम कोल को जो कोयला आता है, कोयला को हम लोग क्या करते हैं, उसको उसको पूरा पाउडर फॉर्म में करते हैं और पाउडर पाउडर फॉर्म में उसको हम लोग ओ फर्नेस के अंदर में उसको हम ACP एक मशीन होता है जो कि उसके थ्रू हम उसको चार्ज करते हैं। चार्ज करने के बाद उसका हम लोग डोर को बंद कर देते हैं और उसमें क्या होता है, उसको हम लोग हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर, कार्बोनाइजेशन प्रोसेस होता है। तो उसमें क्या करते हैं, बिना ऑक्सीजन का उसको हम हीट करते हैं 25 से 26 घंटा। और उसके बाद वो क्या होता है, कोक जो कोल पाउडर रहता है वो क्या होता है, वो बन जाता है कोक, वो बन जाता है कोक। तो या कोक बन जाने के बाद फिर क्या होता है, जो ACP मशीन है वो क्या करता है, उसको पुश करता है, ओवन से पुश करता है और वो कोक सारा जो इतना गरम गरम कोक है वह बाहर एक गाड़ी में जो कि क्वेंचिंग कार बोलते हैं उस पर गिरता है। और क्वेंचिंग कार से हम लोग उसको जब 700-800 डिग्री का जो कोक है उसको लेके जाके हम लोग उसको ठंडा करते हैं, पानी पानी उस पर डाल के ठंडा करते हैं और फिर वो कोक हमारा काम के लायक हो जाता है जो कि ब्लास्ट फर्नेस जाता है। हाउ इज हाइड्रोलिक सिस्टम यूज इन रोलिंग मिल, हाइड्रोलिक सिस्टम जो रोलिंग मिल में कैसे यूज होता है। इट इज यूज फॉर एडजस्टिंग रोलर गैप, प्रेसिंग, सियरिंग एंड टेंशनिंग। तो हाइड्रोलिक सिस्टम का वहाँ पे इस्तेमाल रोलर का गैप एडजस्ट करने के लिए होता है, प्रेसिंग के लिए होता है, सियरिंग के लिए और टेंशनिंग के लिए। व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम इन ब्लास्ट फर्नेस चार्जिंग सिस्टम, ब्लास्ट फर्नेस में चार्जिंग सिस्टम में क्या काम है हाइड्रोलिक सिस्टम का। तो इट ऑपरेट द रोटेटिंग चूट को घुमाएगा, ठीक है। एंड गेट्स इन चार्जिंग सिस्टम टू डिस्ट्रीब्यूट रॉ मटेरियल इनसाइड द फर्नेस। और बहुत सारा जो वाल्व रहता है जो कि हाइड्रोलिक सिस्टम से ही चलता है ब्लास्ट फर्नेस में, ब्लास्ट फर्नेस का टॉप जो कि BLT बोलते हैं, बेललेस टॉप, ठीक है, चार्जिंग सिस्टम। हाउ डस द हाइड्रोलिक डोर एक्सट्रैक्टर वर्क इन कोक ओवन, कोक ओवन में हाइड्रोलिक जो डोर एक्सट्रैक्टर किस तरह काम करता है, वो क्या करता है, इट यूजेस हाइड्रोलिक सिलेंडर टू पुल द ओवन डोर ओपन ड्यूरिंग द कोक पुशिंग। तो डोर एक्सट्रैक्टर क्या की करता है, जो कोक ओवन में जो डोर होता है, हाइड्रोलिक सिलेंडर के थ्रू उसको हम लोग हेल्प से उसका डोर को खोलते हैं और फिर लगाते हैं, उसका हाइड्रोलिक सिलेंडर लगा रहता है उसमें, ठीक है। हाइड्रोलिक का काम वही पे वहाँ पे वही है। काइजन क्या क्या है, काइजन आप देख लीजिए, बस कब खत्म होने वाला है, बहुत 18 मिनट हो गया। तो क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेना है जब आप काम कर रहे हैं हाइड्रोलिक सिस्टम में। तो पहला है यूज़ पीपी यूज़ करना है, चश्मा वश्मा पहनना बहुत ही अनिवार्य है। सेफ्टी ग्लासेस, ग्लव्स, ठीक है। हाथ से मत यूज़ करिए, हाथ अगर आप नेकेड हैंड यूज़ करते हैं तो स्लिप हो सकता है, मान लीजिए कुछ वाल पकड़ रहे हो फिसल के गिर सकता है। अवॉइड वर्किंग ऑन प्रेशराइज सिस्टम में काम बिल्कुल ही नहीं करना है क्योंकि इसमें इतना प्रेशर होता है, आदमी का फर्टिलिटी हो सकता है गाइस। तो प्रेशर इंश्योर करिए कि प्रेशर इज जीरो। चेक फॉर लीकेज एंड सिक्योर कनेक्शन, चेक करिए कि आपका जो प्रेशर है, कनेक्शन है, वो पूरा सही हो, सही कनेक्शन होना चाहिए। फॉलो लॉकआउट टैगआउट प्रोसीजर, फॉलो लॉकआउट टैगआउट प्रोसीजर क्या होता है कि आप मान लीजिए कोई वाल्व में काम कर रहे हैं
और वाल्व बंद कर दिए हैं और प्रेशर रिलीज कर दिए हैं और वाल्व को खोलने जा रहे हैं। तो खोलने से पहले आपको क्या करना है, लोटो 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 मतलब लॉकआउट टैग आउट, मतलब एक बार वो आपको एक बार सिस्टम से ऑपरेट करना है कि वही वाल्व है कि नहीं वाल्व है। मालूम चला कि आप किसी और का वाल्व बंद कर दिया है और कहीं और लाइन का प्रेशर रिलीज कर दिया है, तो एक बार आपको वो कंट्रोल रूम से या मैनुअल उसको ऑपरेट करके देखिए। ऐसा भी बहुत बार पाया गया है वाल्व किसी और का बंद हो गया है और काम आदमी किसी और का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए लॉकआउट टैग आउट करके उसमें टैग डालिए, उसमें टैग डाल दीजिए कि इसमें हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। लॉक मारना है और टैग डाल देना है। व्हाट आर द रिस्क ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड लीकेज लीक्स इन स्टील प्लांट। क्या क्या रिस्क है हाइड्रोलिक फ्लूइड का जब अगर लीकेज होता है हाइड्रोलिक सिस्टम में, स्टील प्लांट में। फायर हजार्ड, कहीं भी ऑयल ऑयल गिरता है ना तुरंत आग पकड़ लेगा, तुरंत आग पकड़ लेगा, ठीक है। स्लीपिंग हजार्ड, कहीं ऑयल गिर रहा है, आदमी जा रहा है रात में और फिसल के गिर गया, दिन में जा रहा है फिसल के गिर जाएगा, ठीक है। तो ये सब हजार्ड है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ये क्या मिट्टी उट्टी पे गिर गया तो हाइड्रोलिक ऑयल तो पूरा जमीन बंजर कर देता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। What is the kaizen of hydraulic? तो continuous improvement by reducing downtime, improving system efficiency and reducing hydraulic failure। तो काइजन क्या है, हाइड्रोलिक सिस्टम में अगर आप काइजन कर रहे हैं तो मान लीजिए कोई रिड्यूस डाउन टाइम, मान लीजिए जो कोई काम करने के लिए आपको 2 घंटा लग रहा था हाइड्रोलिक सिलेंडर रिप्लेस करने में, और वो आप कुछ काइजन बनाए या प्लेटफॉर्म बनाए या हाइड्रोलिक में कुछ मॉडिफिकेशन किए या चेन ब्लॉक ट्रॉली लगा दिए ऊपर में, जो कि आपका 2 घंटा में, 2 घंटा की जगह 1 घंटा में हो गया, वो हमारा काइजन। काइजन ऐसा, काइजन मतलब इम्प्रूवमेंट जॉब, ठीक है। और कहीं उसका इफिशियंसी बढ़ा रहे, जैसे मान लीजिए हाइड्रोलिक सिलेंडर है, वो बार बार पिस्टन बाहर जा रहा है अंदर जा रहा है, लेकिन वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है पूरा कॉन्टामिनेशन है, डस्ट कंटामिनेशन है, ठीक है। तो उसके ऊपर में क्या कर दिए, सिलेंडर के ऊपर में, रॉड के ऊपर में एक कवर लगा दिए, जो कि कवर आता है, तो क्या होगा ऊपर का जितना डस्ट है उसका पिस्टन पे बैठेगा नहीं, वो जल्दी सील उसका खाएगा नहीं, रॉड आपका बचा रहेगा। तो ये सारा हमारा क्या है, इम्प्रूवमेंट में, ये सारा हमारा काइजन में जाएगा, जो कि हमारा हाइड्रोलिक फेलियर को कम करेगा। तो ये वीडियो को हम क्या करेंगे, 2 भाग में बांट देंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, 22 मिनट के आसपास हो चुका है, ठीक है गाइस।